रात का 1 बज रहा था। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था और अरहम जंगल के बीचों बीच गाड़ी चला रहा था कि अचानक उसे बहुत गर्मी महसूस हुई। उसने गाड़ी का शीशा खोला और सुकून की सांस ली। इसके बाद उसने सन्नाटे को कम करने के लिए म्यूजिक की आवाज तेज कर दी कि अचानक फोन पर उसकी माँ की कॉल आने लगी। अरे बेटा, कहाँ रह गए हो? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। बस माँ, 20 मिनट का रास्ता रह गया है, फिर मैं घर पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर अरहम दोबारा गाड़ी चलाने में अपना पूरा ध्यान देने लगा कि अचानक उसे एक अजीब सी चीज दिखाई दी। उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली और जैसे ही आंखें खोली तो सड़क बिल्कुल खाली थी। अरे पता नहीं ये क्या चीज थी। शायद मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। मुझे जल्दी घर पहुंचना चाहिए। इतना कहकर अरहम ने गाड़ी तेज कर दी। अभी वह कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे पीछे से किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, लेकिन पीछे तो कोई था ही नहीं। अब अरहम बहुत ज्यादा डर चुका था और उसने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। अचानक अरहम को सड़क पर एक लड़की दिखाई दी। इंसान को देखकर उसकी जान में जान आ गई। मोहतरमा, आप इतनी रात गए यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? जी, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे काफी देर से कोई सवारी नहीं मिल रही। क्या आप मुझे थोड़ी दूर तक लिफ्ट दे देंगे? अरहम ने उस लड़की को गौर से देखा। वह बेहद खूबसूरत थी और फिर अरहम बिना सोचे समझे बोला, मुझे भला क्यों कोई एतराज होगा? प्लीज। अब वह लड़की गाड़ी में बैठ चुकी थी। अरहम बहुत खुश था। उसने लड़की से उसके घर का पता पूछा। यहाँ से कुछ आगे ही मूनलाइट का बंगला है। मूनलाइट का नाम सुनते ही अरहम के होश उड़ गए। उसने लड़की की तरफ देखकर कहा, लेकिन जहां तक मुझे पता है वो बंगला तो कई सालों से बंद है और उसके आसपास कोई और घर भी नहीं है। तो वहां पर आप क्यों जाना चाह रही हैं? हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन अभी 1 हफ्ते पहले मेरे पापा ने वो बंगला खरीद लिया है। अरहम थोड़ा हैरान था और उसने फिर पूछा, वैसे एक बात पूछूं, आप इतनी रात को अकेली सड़क पे क्या कर रही? आज मेरी फ्रेंड की मेहंदी थी तो मैं वहाँ से वापस लौट कर आ रही थी। अच्छा, अब समझा। बातें करते करते वे मूनलाइट के इलाके में पहुंच चुके थे, जो काफी वीरान और सुनसान लग रहा था। अरहम ने उस लड़की की तरफ देखकर पूछा तो वह बोली, मेरा घर आ गया है, मैं चलती हूँ। वैसे अब तो हम दोस्त बन गए हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखना। लड़की को ड्रॉप करके अरहम ने गाड़ी स्टार्ट कर ली। अरे वो लड़की तो अपना पर्स मेरी गाड़ी में ही भूल गई। कहीं इसमें उसका जरूरी सामान ना हो। शायद मुझे ये वापस लुटाना चाहिए। अरहम ने गाड़ी वापस मूनलाइट बंगले की तरफ मोड़ ली। अरहम गेट खोलकर मूनलाइट बंगले के अंदर चला गया। अंदर काफी अंधेरा था और माहौल काफी खौफनाक लग रहा था। अरहम लड़की को ढूंढने के लिए सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ा, तभी उसे किसी अजीब सी चीज ने धक्का दे दिया और वह नीचे गिर गया। अरे पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो रहा है। वो लड़की, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। शायद वो सामने वाले रूम में होगी। अरहम ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए। अरे ये तो वही लड़की है। इसका मतलब ये लड़की आज से 20 साल पहले मर चुकी है। ये सब देखने के बाद अरहम बुरी तरह डर गया था। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से बाहर निकला। उसके बाद अरहम कभी भी मूनलाइट के आसपास भी नहीं गुजरा।